जी महाराज ने सोचा अभी आधी उम्र निकल गई, आधी और निकल जाएगी। एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश किया महाराज उस खजाने में, तो चमकते हुए सुंदर मुकुट को देखा। तो बाबा लोगों के समय का वो मुकुट कौतूहल बस पहन लिया। उस मुकुट को पहनकर राजा परीक्षित वन के लिए चले गए। अब पुत्र राजकार्य संभालने लगे महाराज, इसलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग में निकालते थे। ग्रंथों में तो ऐसा भी लिखा है कि कई बार परीक्षित वेश बदल बदल कर जाते थे, वेश बदल बदल कर संतों के आश्रम में जाकर और उनकी सेवा करने के लिए जुट जाते थे। कभी झाड़ू लगाते तो कभी पोंछा लगाते, कभी ग्वाला बनकर झाड़ू लगाकर आते, कभी ग्वाला बनकर पोंछा लगाकर आते। भारत के सम्राट हैं राजा परीक्षित। आज उन्होंने उस मुकुट को पहना महाराज और सुदूर जंगल में चले गए। महाराज परीक्षित जब जंगल में जाने लगे तो एक दृश्य देखा उन्होंने। एक पैर से एक बैल खड़ा है और बैल के सामने गाय खड़ी है महाराज। गाय माता बार बार रुदन करती है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, ये बैल कोई और नहीं महाराज, धर्म ही बैल है। क्योंकि पुराणों में धर्म को बैल कहा गया है और इसकी कथा मैं आगे सुना रहा हूं। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे महाराज, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन चारों में ही शांति है। सतयुग समाप्त हो गया तो त्रेता युग आते आते 3 रह गए और महाराज द्वापर में भी 3 पैर धर्म के जब रह गए, लेकिन सत्य रहा। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है महाराज, ध्यान देने योग्य बात है। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है, माता तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया या कोई मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया? और महाराज उसकी याद में जब तुम ऐसा रुदन करती हो, धर्म रूपी बैल जब ये कहने लगा, और बोला या तुम इस याद करते करते कि मेरे कटे हुए पैर देखकर इसलिए तुम्हें अगर कष्ट हो रहा हो तो शायद इसीलिए रो रही हो। ओहो, तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की थी। अपनी लीलाओं को संपन्न करके प्रभु चले गए और उनकी याद में शायद तुम रोती हो। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप स्वयं धर्म हैं और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं महाराज और पुण्य भी इसी पृथ्वी पर करते हैं। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता, यह पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है महाराज। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे। पास आए और बोले, आपके 3 पैर किसने काटे? मैं परीक्षित हूं, पांडवों का पुत्र। पांडवों का पुत्र, मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार कार्य कोई नहीं कर सकता। किसने धृष्टता की? आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। आपके 3 पैर किसने काटे? मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। धर्म रूपी बैल बोला, राजन किसका नाम लें? अगर हम नाम भी लें तो किसका नाम लें? यदि हम कर्मकांडियों की बात माने तो कर्मकांडी कहते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है, हो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि
सुत से फल चाखा। क्योंकि महाराज इस संसार में कर्म ही प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। और दूसरी चौपाई में क्या कहा, कोहु न कहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ भी मिलता है अपने कर्म से मिलता है। बैल रूपी धर्मराज कहता है, यदि कर्म की प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा जिससे मेरे 3 पैर कट गए महाराज। क्योंकि महाराज जब व्यक्ति से कुछ ऐसा अनर्थ हो जाता है कि धर्म करना तो चाहता है लेकिन मोह बस उस धर्म को भूल जाता है और व्यर्थ के कार्य करने लग जाता है महाराज। और यदि वेदांतों पर विश्वास करूं या वेदांत की बात पर विश्वास करूं तो वेदांती कहते हैं शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं जन्म लेती और न ही कभी मरती है। आत्मा तो अजर अमर है। यदि ऐसा माना जावे तो शरीर ही तो कटा है, पैर ही तो कटे हैं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो न कभी जन्म लेता हूं और न ही कभी मरता हूं। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं भगवान, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, मैं प्रयास करूंगा, आपको तकलीफ देने वाले को मैं नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर जैसे ही परीक्षित चले, एक विचित्र दृश्य, लंबा तगड़ा विशाल पुरुष जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं, महाराज नग्न तलवार लिए, काला काला चेहरा, नग्न तलवार लेकर एक पैर से खड़े हुए बैल के उस पैर को भी काटने को उतारू हो गया महाराज। एक काला पुरुष कोई और नहीं, इसी का नाम है महाराज कलयुग। इसी का नाम कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि एक भी पैर धर्म का सुरक्षित रहे। कथा में बैठने के बाद यदि ऑफिस याद आवे